स्ट्राइक आती है, पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं या आपकी कोई मफाद के लिए चीज़ है। हमारी डिमांड सिर्फ ये होती है कि हमारा मार्जिन जो चल रहा है वो 7 रुपये कुछ पैसे पे चल रहा है, जिसमें एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हैं। क्या ऑयल कंपनी और पेट्रोल पंप ओनर के दरमियान प्रॉफिट मार्जिन का कोई सिस्टम फेयर है? दूसरा, जो बाइक्स वाले हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि मीटर नहीं देखते। वहाँ पर जो वर्कर होता है वो भी कभी कभी चोरी कर लेता है। वालेकुम, मेरा नाम मुबीन सैगल है। मैं सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान का फाउंडर हूँ। आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप कौन है और क्या करते हैं? वालेकुम सलाम, मेरा नाम साबिर अली है और मेरा पेट्रोल पंप का बिजनेस है। साबिर भाई, आप कितने पेट्रोल पंप ओन करते हैं कराची में, पाकिस्तान में? भाई मैं इस टाइम 5 पेट्रोल पंप रन कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपके खुद की हैं या आपने फ्रेंचाइज खरीदी है? असल में जो भी ऑयल इंडस्ट्री है ना, ओएमसी फ्रेंचाइज देती है और हम बेसिकली डीलर होते हैं और हमें जो है ना पंप रन करना होता है। हम फ्रेंचाइज कंपनी से, डिफरेंट कंपनी से लेते हैं, जैसे अटक हो गया, पीएस हो गया, शेल हो गया, इस तरह हम कंपनी से फ्रेंचाइज। साबिर भाई, जब पेट्रोल की जैसे प्राइसेस बढ़ती है तो आपको इसमें क्या फ़ायदा होता है? बेसिकली अगर प्राइसेस बढ़ती है ना तो उसमें हमारा नुकसान है। नुकसान इसमें है कि हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाती है और प्रॉफिट मार्जिन हमारा वही है, मतलब 7 रुपये कुछ पैसे होते हैं जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन फिक्स है। और जब वो रेट इंक्रीज होते हैं तो उसमें ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है, हमारा लॉस है, फ़ायदा नहीं है और सेल भी कम हो जाती है। साबिर भाई, बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि आप लोग के जब आप लोग पेट्रोल पंप जैसे स्ट्राइक आती है, पेट्रोल पंप बंद कर देते हैं, तो उसमें उनको लगता है कि आप लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन रखते हैं या आपकी कोई मफाद के लिए चीज़ है। तो क्या ये सच है? ये जब रेट बढ़ने की बात होती है तब की बात कर रहे हैं आप? जैसे अब पेट्रोल पंप की स्ट्राइक चल गई, ठीक है, कि अब जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं वो डिमांड करते हैं कि फ्यूल इंक्रीज, ये प्राइसेस इंक्रीज करो। तो इस पे क्या आप लोग का मफाद है या नुकसान है आप लोग का? नहीं नहीं, हम तो कभी भी, हमारे डीलर एसोसिएशन जो भी है ना, वो कभी भी नहीं चाहती कि रेट इंक्रीज हो। हमारी डिमांड सिर्फ ये होती है कि हमारा मार्जिन जो चल रहा है वो 7 रुपये कुछ पैसे पे चल रहा है, जिसमें एक्सपेंसेस काफ़ी सारे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारा मार्जिन इंक्रीज हो। हमारी डिमांड शुरू से यही चल रही है। ठीक है। क्या पेट्रोल पंप बिजनेस में असल कमाई फ्यूल से होती है या लुब्रिकेंट, कार वॉश या दूसरी सर्विस से? सर आजकल तो देखें, एनएफआर हम बोलते हैं, मतलब जो नॉन फ्यूल हो, उसमें ये है कि कार वॉश है, ट्रक शॉप हो गया, ऑयल चेंज शॉप हो गई, उसमें प्रॉफिट भी होता है। तो हम सिर्फ उस पर रिलाई नहीं करते कि हम सिर्फ मार्जिन पे काम चलाएं। तो हम दूसरी फ्रेंच कोशिश करते हैं कि हमें गिरनियों की कोई फ्रेंचाइज मिल जाए, कोई और चीज़ मिल जाए। हमारी हर किसी की कोशिश यही होती है कि हम जो ना उसी अदर, मतलब आप लोगों की बेसिक जो अर्निंग वे है वो इन लोगों से कि आप लोग कोई फ्रेंचाइज आपके पेट्रोल पंप आके ले। जी, डिफरेंट आपने देखे होंगे, कहीं केएफसी लगा होता है, कहीं मैकडॉनल्ड्स होता है। तो हर बंदे की यही कोशिश होती है कि हमारे पास कुछ डिफरेंट फ्रेंचाइज भी हो ताकि उसकी वजह से पंप पे ज़्यादा सेल बढ़ जाए। क्या ऑयल कंपनी और पेट्रोल पंप ओनर के दरमियान प्रॉफिट मार्जिन का कोई सिस्टम फेयर है? सर बस ये फिक्स प्राइसेस है, मतलब पर लीटर पे चाहे डीजल हो चाहे पेट्रोल हो 7 रुपये कुछ 10 पैसा। डिफरेंट कंपनीज है, कुछ किसी का 7 रुपये 5 पैसा है, किसी का 15 पैसे है बस। बाकी तो एक्स्ट्रा कोई प्रॉफिट नहीं है। एक कस्टमर को कैसे पता चलेगा उसकी पूरी क्वांटिटी मिल रही है और क्या कस्टमर खुद पंप का मीटर चैलेंज कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। 2 तरीके होते हैं। जैसे आप गाड़ी फ्यूल फुल करवा रहे हैं तो आप सबसे पहले आप मैनेजर को या वहाँ पर जो अटेंडेंस है उसको आप बोलें कि मुझे एक मेजरमेंट होती है वो चेक करवाएं, ठीक है, जो ग्लास में होती है पर लीटर की। अगर वो आप चेक करवाएं, आप करवा सकते हैं, आप राइट है। आप चेक करवा के आप उसके बाद आप फ्यूल करवाएं। एक तो ये होता है। दूसरा, जो बाइक्स वाले हैं वो अक्सर क्या करते हैं कि मीटर नहीं देखते, क्योंकि वहाँ पर जो वर्कर होता है ना वो भी कभी कभी चोरी कर लेता है। तो उसको ओनर्स या हम, मतलब कहीं कोई भी नहीं बोलता कि आप चोरी करें, लेकिन वो उसका मीटर देखना उसका बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि हम अपने बंदे जो रखते हैं वो अपने बंदे रखते हैं और भरोसे वाले बंदे रखते हैं। मतलब स्टाफ हायर करना बहुत अहम होता है कि आप अच्छा स्टाफ होना चाहिए। तो कोशिश ये है कि कस्टमर से ये कि कोशिश करे कि वो 0 मीटर जरूर चेक करे, बिल्कुल फाइनल मीटर चेक करे। बिल्कुल। हम कहीं से कोई चीज ले रहे होते हैं, पानी की बोतल ले रहे होते हैं, तो भी चेक करके ले रहे होते हैं कि हमारा काम है उसको 0 मीटर और फाइनल मीटर को प्रॉपर देखना। ये लोगों को चाहिए वैसे चेक करें, बाद में शिकायत करने सीखने तो कुछ नहीं होता। क्या फायदा? बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं हम। आपके बिजनेस में सबसे बड़ा हिडन एक्सपेंस क्या है जो आम लोगों को नजर नहीं आता? सर हमारा हिडन एक्सपेंसेस जो डेली का एक्सपेंसेस है, जो स्टाफ का खाना होता है, मतलब जो 24 घंटे की हमारे पास शिफ्ट चेंज होती है, तो 24 घंटे का जो एक्सपेंस होता है उसमें स्टाफ का खाना होता है, चाय होती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जो 6-7 हज़ार पर डे का होता है। पर डे जो इस हर किसी को ये पता होता है कि स्टाफ की सैलरी है और केएफसी का बिल है
और नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं, लेकिन ये एक्सपेंसेस बहुत बड़ा है, तो तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए का होता है। हाँ जी, मैं तो मानता हूँ ये हाँ। बात, ये बहुत बड़ा एक्सपेंस है जी, जो लोगों अगर ने करना। अगर स्टाफ को आप प्रॉपर खर्चा भी नहीं दोगे या हम्म। ऐसे चीज़ें नहीं दोगे या उसको जो भत्ता होता है, हम बेसिकली स्टाफ को एक टेली के हिसाब से एक खर्चा भी देते हैं। अगर अच्छा। वो ना देंगे तो लाजमन वो चोरी करेगा। तो इसलिए अगर आपने पंप पे चोरी ज़ीरो करनी है तो स्टाफ को आप प्रॉपर सैलरी अच्छी दें और खर्चा सही दें। बिल्कुल वो हम आपकी करते हैं, जो बिल्कुल यही हिडन बात। एक्सपेंस है जो नज़र नहीं आता। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है, लोगों को अक्सर समझ नहीं आती नहीं ये चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, लेकिन वो सामने नहीं है, जो पंप्स के ओनर हाँ। खुद ही मैनेज कर रहे हैं। और हमें 7 रुपए में जो एक्सपेंसेस है ना वो कम से कम 5-6 रुपए चले जाते हैं, 5 रुपए चले जाते हैं, 4-5 रुपए कम चले जाते हैं, हमारे पर लीटर पे 2-2.5 रुपए बचते हैं एक्सपेंसेस काट के। तो साबिर भाई, मुझे एक और बात ये बताएं कि अगर जो आवाम इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, पेट्रोल पंप ओन करना चाहिए, आप उनको क्या एडवाइस करते हैं? सर, कोई भी आप काम कर रहे हैं तो उसमें आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है। हाँ जी। क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। हाँ जी। इसमें आपको हर तरह के बंदे को डील करना होता है, वर्कर से लेकर मैनेजर तक। तो आपका एक्सपीरियंस खुद भी हो कि आपने उस पर काम किया हो, ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा। और बाकी जो भी काम जिसमें आपकी दिलचस्पी होगी वही काम आपका अच्छा चलेगा। स्टोरी को सब्सक्राइब करें, और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और जी, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच साबिर भाई।